इस वीडियो में हम दिक्सॉन टेक्नोलॉजी के Q3 नंबर्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले टॉप लाइन से शुरू करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेक कर लेते हैं। फिगर्स लाख में दिए हैं, मैं करोड़ में बताऊंगा तो आप इजीली समझ पाओगे। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू आया 10,671 करोड़, जो कि Q2 में था 14,855 करोड़ और पिछले साल था 10,453 करोड़। क्यू ऑन क्यू बेसिस गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पर वाई ओ वाई बेसिस मार्जिनली 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12,640 करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान था। मतलब रेवेन्यू के फ्रंट पर हम चेक करें तो एक मिस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। कंपनी ने इनकम जनरेट करने के लिए खर्चा कितना किया वो भी देखना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसिस में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस बार खर्चा हुआ है 10,399 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 14,428 करोड़ एंड उससे पहले पिछले साल था 10,178 करोड़ का। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस का फिगर ऑलमोस्ट आपको आसपास दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, इसमें कम मार्जिन रहता है। बट इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपको ईबीडा का फिगर बता देता हूं। Q3 में कंपनी का ईबीडा 546 करोड़ रहा। वाई ओ वाई अगर हम देखें तो इसमें 37% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल गई है। यहीं पर दिक्सॉन ने सबको सरप्राइज दिया है। ईबीडा लगभग 490 करोड़ के आसपास आने का अनुमान था, पर यहाँ पर आप चेक करो तो कितना आया है 546 करोड़। तो यहाँ पर हमें बीट देखने को मिल गया है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ और हाई मार्जिन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो पीबीटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार कितना आया 411 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 923 करोड़ एंड उससे पहले था 285 करोड़। क्यू ऑन क्यू गिरावट है, वाई ओ वाई जंप देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू वैसे भी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम का पोर्शन थोड़ा ज्यादा था। अब आ जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट चेक करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ज्यादातर जगह यही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनर्स ऑफ द कंपनी में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया 287 करोड़, जो कि दूसरे क्वार्टर में था 670 करोड़ एंड उससे पहले पिछले साल था 171 करोड़। क्यू ऑन क्यू बेसिस तो आप भूल ही जाओ। वाई ओ वाई अगर हम कंपेयर करके देखें तो नेट प्रॉफिट में 67.83% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नेट प्रॉफिट 221 करोड़ आने का अनुमान था। तो यहाँ पर प्रॉफिट के फिगर्स को बड़े मार्जिन से कंपनी ने बीट कर दिया है। ये बेटर एग्जीक्यूशन और मार्जिन एक्सपांशन का रिजल्ट है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। हमने कंपनी के नंबर्स तो चेक कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अपडेट है, जो दिक्सॉन के फ्यूचर मॉडल को समझने के लिए जरूरी है। अगर आप इस पीडीएफ के पेज नंबर 5 पर 6 नंबर का पॉइंट चेक करोगे तो कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि दिक्सॉन ने अपना लाइटिंग बिजनेस एक जॉइंट वेंचर लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया है। इस जॉइंट वेंचर में दिक्सॉन का 50% इक्विटी स्टेक है और पार्टनर है सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड। इस स्टेप का डायरेक्ट मतलब क्या है और ये कैसे कंपनी के बिजनेस मॉडल को चेंज करेगा, ये समझ लेते हैं। लाइटिंग बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव था, जिसमें मार्जिन रिलेटिवली लो और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। इस ट्रांसफर के बाद लाइटिंग बिजनेस दिक्सॉन के कोर कंसोलिडेटेड ऑपरेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। दिक्सॉन अब ज्यादा फोकस करेगा हाई मार्जिन और वैल्यू एडेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर। आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो दिक्सॉन ने एक हेवी बिजनेस को साइड में रखकर अपने कोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट पर फोकस बढ़ा दिया है। ये मूव लॉन्ग टर्म में बेटर मार्जिन, बेटर रिटर्न रेशियो और ज्यादा स्टेबल ग्रोथ लाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा दिक्सॉन ने क्यू टेक इंडिया में 51% मेजोरिटी स्टेक एक्वायर किया है। आपको यह सवाल होगा कि क्यू टेक इंडिया करता क्या है। क्यू टेक इंडिया कैमरा मॉड्यूल्स, प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाई वैल्यू सेगमेंट में काम करता है। ये एक्विजिशन दिक्सॉन के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है, जिससे कंपनी हाई मार्जिन और फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रही है। ओवरऑल दिक्सॉन के Q3 नंबर्स को देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग साइड है, मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस गिरावट है, पर उसमें भी कई सारे पॉइंट्स रहते हैं। सीजनल इंपैक्ट होता है, Q2 में अदर इनकम का भी पोर्शन ज्यादा था, तो ये सारी चीजें थी। मार्केट प्राइस कुछ भी करे, लेकिन बिजनेस डायरेक्शन सही हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवॉर्ड मिलता ही है। दिक्सॉन के केस में भी आप देख सकते हो कि टॉप लेवल से
लगभग 40% के आसपास गिर चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।